I now request Dr. Sanjay Kumar Nishad sir, Honorable Minister Fisheries, Uttar Pradesh, to speak few lines. इस ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित मंच पर बैठे हमारे केंद्रीय पशुधन मत्स्य मंत्री, उनके साथ और साथी विभिन्न प्रदेशों से आए मंत्रीगण, अधिकारीगण, आज एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग को हम लोगों को बेहतर बनाना है। जो सुझाव आए हैं, सुझाव आपस में जो कम्युनिकेट हो उसे धरातल पर लाया जाए, ये उम्मीद के साथ मैं कुछ बातें रखूंगा। मैं 3 बार मिल चुका हूं माननीय मंत्री जी से, और तीनों बार जब भी इनसे मिलता हूं तो कुछ न कुछ एक नया तरीका ही बताते हैं, और ऐसे तरीके बताते हैं जो उपयोगी हैं। इसके मतलब इनके पास कोई न कोई ऐसे स्रोत हैं जिससे नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके का जन्म होता है और उससे कामयाबी मिल सकती है। हम बेसिक उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले मैं एक सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को कि मत्स्य मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग किया, और माननीय योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में धन्यवाद दूंगा कि वहाँ भी मत्स्य मंत्रालय को कैबिनेट का दर्जा देके अलग किया और एक मछुआरे के बेटे को वहाँ कैबिनेट मंत्री बनाकर आज यहाँ पहुँचाने का अवसर दिया। मैं सभी को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और जहाँ से लेकर हर प्रदेशों में लोग आके कमाने आते हैं। गुजरात का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ ढेर सारी आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की ना हो। ऐसे में यहाँ के सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि ऐसे माइग्रेटेड लोग को अगर हम वहीं रोजगार दे दें उत्तर प्रदेश में, और तो निश्चित रूप से मशीनी युग है और मशीनरी बढ़ रही है, इसलिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें रोजगार के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। मत्स्य विभाग से खाद्यान्न बढ़ाए जा सकते हैं और रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकता। उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष समस्याएं हैं कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून अभी भी चल रहे हैं, चाहे वो समितियों का हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो। जमीन वहाँ राजस्व विभाग का है, पानी उनका है, कानून हमारा है। पता चला कि वो अपने हिसाब से करते हैं, मत्स्य विभाग अपने हिसाब से करता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि एक केंद्र से लेटर जरूर भेजें उत्तर प्रदेश सरकार को कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो खाली ज़मीनें हैं, जैसे ऊसर ज़मीनें हैं, उसे हमें दे दें। मैं खारा पानी वहाँ है, उसे हम झींगा पैदा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को हम राजस्व दे सकते हैं। क्योंकि उस ऊसर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है 50 साल से, लेकिन कभी उस पर कामयाबी नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग मत्स्य विभाग उस पर कामयाबी प्राप्त कर सकता है। ढेर सारे पोखरे पट्टे हैं, वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसे अपने मनमाने ढंग से किसी को दे देता है। नाम वहाँ लिखा हुआ कि स्पष्टीकरण है कि मछुआरे कौन हैं, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैहा, ये स्पष्टीकरण है। लेकिन उनके बाद पैसा नहीं होने के नाते वहाँ एक कानून बन गया है कि एक तो कोर्ट ने लगान 10 गुना कर दिया। पोखरे हैं, आधा सूखे हैं, आधा कब्जा है, कागज के हिसाब से उसे पैसे लिए जाते हैं। पानी के हिसाब से पैसे लिए जाने चाहिए, वो खाली होना चाहिए। कुछ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे। और 10 साल का पट्टा होता तो 10 साल का पैसा एक महीने के अंदर जमा करना। मछुआ समुदाय अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ा हुआ समुदाय है, मुगलों के द्वारा उजाड़ा हुआ समुदाय है। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री की जो मंशा है, प्रधानमंत्री संपदा योजना का जो नीली क्रांति लाए, उस क्रांति कभी इस मछुआ समुदाय ने इस देश को क्रांति करके अंग्रेजों को नदियों में डुबा के मार कर देश से भगाया था। कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा था,
तो कानून बनाकर अगर उजाड़ा था तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा हो, उस समुदाय को तो बसाने का काम अपने विभाग से कर दें, क्योंकि मत्स्य विभाग भी मछुआ माना जाता है, मछुआरों का विभाग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देखा कि मत्स्य संपदा योजना के तहत दिए गए पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, हमें कहते हुए शर्म आनी चाहिए आ रही है कि हम तो अभी आए हुए हैं, 2 साल पहले मंत्रालय यहाँ अलग हुआ है कि उसमें जिसे नहीं पिछली सरकारों के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक वाले हैं, नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने अपना तालमेल मिलाकर बैंकों से, विभागों से उस पर कब्जा कर लिया। गरीबों को कुछ नहीं मिला है, मछुआ समुदाय को कुछ नहीं मिला, गरीब को मिल जाता तो भी खुशी होती। कुछ विशेष बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने 70 साल से इस मत्स्य विभाग को उत्तर प्रदेश में अपने से सींचा हो, पट्टा लेकर सरकार को पैसा दिया हो, उस पर हमेशा उसकी ठेकेदारी लेकर सरकार को पैसा दिया हो, चाहे वो नदी में मछली मार कर दिया हो, चाहे तालाब में मार कर दिया हो, लेकिन जो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वो मछुआरे आच्छादित नहीं हैं, वो तालाब आच्छादित नहीं है, वो नदी आच्छादित नहीं, वो झील आच्छादित नहीं है। तो इसके मतलब जब समय आ गया उनके विकास का, तो इस कानून से ही दूर हो गए। जो उस उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग को 70 साल से चलाए, वो खुद ही छूट गए हैं। मैं चाहता हूं उस समुदाय के बारे में विशेष प्रोजेक्ट बनाकर, मैं उन्होंने वादा भी किया है, मैं जल्दी इसमें अधिकारी आए होंगे। मैं चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के उत्तर प्रदेश में मॉनिटरिंग जरूर करिए। उत्तर प्रदेश 70-30 साल से जंगल राज था, मैंने खत्म किया है, तो मैं चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मॉनिटरिंग करें, जाकर वहां योजनाओं का देखें धरातल पर क्या हुआ है। मैं तो हूं, क्योंकि हम लोग लीडरशिप करते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, विभाग का काम विभाग को करना होगा, नीतियों के बनाने का काम हम लोगों का है, उसको निर्धारण सूचना देने का मेरा काम है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऊसर भूमि के लिए पत्र बना दें, यहाँ से चल जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम 60% सब्सिडी देते हैं SC ST को, वो लेदर मैन है, लेदर के विभाग में उससे एक्सपीरियंस है। लेदर मैन को अगर फिशर मैन की 60% सब्सिडी देते हैं और विदाउट ट्रेनिंग देकर हम पैसे को दे देते हैं, तो क्या करेगा धरातल पर, तो भगवान भरोसे है। मैं चाहूँगा उसमें एक नियम बने कि ट्रेनिंग पहले दी जाए, उसे अनुभव दिए जाए, उसे प्रदेश में घुमाए जाए, उसका मनोबल मोटिवेशन किए जाए। जब उसमें एक्सपीरियंस हो जाए और उसे देख लिया जाए टेस्ट करके कि उस लायक है कि नहीं है, तो उसे 60 नहीं 70-100% दे दिया जाए। तो हमें सरकार का, जनता का पैसा है, उस पर एक विश्वास किया जाना चाहिए कि पोर्टल में एक लाइन बढ़ना चाहिए कि ओनली वन इशू द, जो अनुदान है वो ओनली 1% को हो एक्सपीरियंस के लिए। अब मैं चाहूँगा आंध्र प्रदेश और कलकत्ता मत्स्य पालन में 1 नंबर पर है, उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज हर प्रदेश को दिया जाए कि आंध्र प्रदेश में वहाँ के मछुआरे जाकर देखें, कलकत्ता जाकर देखें अपनी आंखों से कैसे वहाँ के लोग उस पर अपनी इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं, तो देखकर लोगों को विश्वास जगता है, देखकर सब कुछ होता है। तो उसके लिए NFDB हैदराबाद में है। पूरे उत्तर भारत के लोग, कोस्टल एरिया के लोग हैं, NFDB में फाइल लेके पहुंचाओ, फाइल जाते ही 1 महीना लग जाता, आते 1 महीना लग जाता है, पता चला 3 ही महीने का सीजन होता मछली का, पूरा खत्म हो जाता। मैं चाहूँगा कि किराए पर ही NFDB का सेंटर हर प्रदेशों में खोल दिया जाए, जिससे हर प्रदेश का विकास आसानी से हो सके। बिल्डिंग बाद में बनेगा, लेकिन किसी कमरे में अधिकारी बैठाकर उसे काम किया जा सकता है, वहीं उस प्रदेश का मामला उसी प्रदेश में हल कर दिया जाए। और NFDB जो हैदराबाद में है, हैदराबाद न होकर उसे दिल्ली में लाया जाए, क्योंकि दिल्ली केंद्र का जगह है, वहाँ सभी लोग आते हैं और जाते हैं, वहाँ आसानी से केंद्र अपने हाथ में उसे मॉनिटरिंग कर सकता है। मेरा ये सुझाव था, काम करना मंशा के अनुरूप आपका काम है। 50 लाख से ऊपर अगर सब्सिडी दी जा रही है तो उसे जो है PP मॉडल में दी जाए। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 10 करोड़ जो दिया जा रहा है, उसमें अगर सरकार दे रही है तो सरकार PP मॉडल में लाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जब सरकार भी रहेगा, प्राइवेट व्यक्ति भी रहेगा, तो उसके असली से आएगा। नहीं तो पता चला कितने योजनाओं को मैं घूम कर देखा हूँ कि पैसा पा गया, 60% खा के बैठ गया, 40% उसका लगा, उसकी भूमि वही है, बेच उच के खत्म कर दिया, तो उसे प्रोडक्शन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। PP मॉडल को भी लगाएगा तो अच्छा है। गरीब किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गाय वो पालता जिसके पास खेत नहीं है, गाय वो पालता जिसके पास घर नहीं है, और उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में
मछुआ समुदाय के पास घर नहीं है, खेत नहीं है, वो कहाँ से निजी भूमि है? तो आपका जो प्रधानमंत्री की जो मंशा है प्रधानमंत्री संपदा योजना में, उस व्यक्ति को मिल ही नहीं रहा है जिसके पास खेत नहीं है, निजी भूमि, जिसके पास वो पोखरे में तो है, पट्टे उट्टे मिल जाते बेचारे, किसी बनिया से ले लेते हैं पैसा, कर्जा और जा। तो मैं चाहता हूं कि जो सरकारी पोखरे हैं, झील और तालाब हैं, उसको भी सुंदरीकरण के लिए, विकास के लिए इस मत्स्य संपदा योजना में जोड़ा जाना अनिवार्य है। उससे क्या होगा कि गरीब लोग, और जो FFPO है, फिशरीज फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसे सरकार युद्ध स्तर पर चलाए तो शायद गरीब होगा, खेत वाला होगा, एक्सपीरियंस वाला होगा, मजदूर होगा, पैसे वाला होगा, एक यूनियन, एक कंपनी बन जाएगी, तो शायद उसमें गरीबों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि किसी भी काम के लिए गरीबों की, मजदूरों की जरूरत होती है। मजदूर भी उस कंपनी के माध्यम से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि गरीब भी मालिक हो जाए किसी योजना का, योजना इसीलिए बनाई जाती है कि गरीबों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। तो FPPO किसी कंपनी के भरोसे ये हमारा मत्स्य विभाग न रहे तो बेहतर रहेगा। मत्स्य विभाग खुद ही अधिकारियों को लगाए, क्योंकि कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जहाँ देख रहा हूँ ऑफिसों में घूमकर, उनको टारगेट दिए जाएं, हर एक कर्मचारी को दिए जाए टारगेट कि वो अपने स्तर से कुछ, जिस तरीके से इंदिरा गांधी के समय कि सर्विस जिसे करना होगा वो फैमिली प्लानिंग को लागू करना होगा, एक समय था, भले इंदिरा गांधी चली गई नहीं है, उसी तरीके से हर एक कर्मचारियों को कुछ योजना ऐसे, कुछ काम ऐसे हैं जो युद्ध स्तर पर सौंपना होगा कि कुछ एरिया निर्धारित हो उन कर्मचारियों को कि भाई FPPO बनाए। और वो जो है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, गरीब तो बैंक तक जा ही नहीं पा रहा, एक नियम बनाया जा कि बैंक गरीब तक जाए, वो तो उसके दरवाजे पर जाए और उसको भरवाए तो बेहतर रहेगा। ये इंस्पेक्टर जो है, जो बीमा, आपका दुर्घटना बीमा, सामूहिक बीमा है, हमारे यहाँ 27,000 लोग, जहाँ लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है मछुआ समुदाय की, वहाँ 27,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। पता चला 27,000 में एक किसी की कैजुअलिटी का पैसा नहीं मिला, उसको पता ही नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन भी हुआ, कोई सर्टिफिकेट उसको नहीं है। विभाग ने उसका नाम लिख लिया और जिसका नाम लिख गया उसे पता भी नहीं है कि हमारा नाम, हमारा रजिस्ट्रेशन भी हुआ। इसलिए बीमा में कोई भी अगर बीमा हो रहा आपके यहाँ, तो उसको एक स्लिप होनी चाहिए उसके घर पर, एक प्रमाण होना चाहिए कि जिससे उसके घर के लोग मरने के बाद पैसा पा जाए, उसके बच्चे ले लें। तो ये कमी दुर्घटना बीमा में से सुधारा जाए कि जिसका भी बीमा हो, और बीमा ऐसे नहीं हो कि अधिकारी बैठे हुए हैं, विभाग में ताला बंद है, ऐसे नहीं होगा। आपके यहाँ ठीक से मॉनिटरिंग हो, अवेयरनेस हो, जहाँ जहाँ मछली बेचने वाले गरीब हैं, जहाँ जहाँ मत्स्य पालक हैं, इंस्पेक्टर जाकर मौके पर कोई छूटे न। इसके लिए एक नियमावली बनाई जाए कि अगर उसके क्षेत्र में छूटता है तो उसके सजा का भागी उसका इंस्पेक्टर होगा, क्योंकि नौकरी पैसा पाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक गाइडलाइन बनाई जाए जिससे उसको 100% लागू कराया जाए। जब तक कुछ कानून कठोर नहीं बनेंगे तब तक 100% लागू नहीं हो पाएगा। एक सुझाव और अंत में है कि जो कम्युनिटी है हमारे यहाँ, उसके बाद मकान नहीं है, नदी से उजड़ गया है। अक्सर जब भी बाढ़ आते हैं तो आधा गांव, कभी 25% गांव उजड़ जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जो पहले हमारे यहाँ जो है मछुआ आवास योजना था, बंदर बाट भले करते थे, कुछ बन जाता था, तो वो आज प्रधानमंत्री योजना में जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको मिलेगा, सिस्टम से, लाइन से आएगा। तो मैं चाहता था कि एक प्रधानमंत्री जो आवास नीति है उसमें इस माइग्रेटेड लोग जो करंट में उजड़ते हैं कहीं से, उन्हें बसाने के लिए कोई बेहतर, जो अगर मछुआ आवास बंद किया गया है तो उसको भी उसमें एक कहीं न कहीं एक विशेष पॉलिसी लाई जा कि जो उजड़े हुए लोग हैं उनके शिक्षा के लिए हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं उत्तर प्रदेश में है मछुआ का। मछुआरे को पढ़ने के लिए अनट्रेंड लोगों के भरोसे अगर हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक छोड़ देते हैं, कई हजार करोड़, 20,000 करोड़ रुपया अगर हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, तो उस 20,000 करोड़ के लिए हम लोगों के पास स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। वो भले किराए किसी न किसी स्कूल है, तमाम स्कूल खाली रहते हैं रविवार को, तमाम स्कूल ऐसे हैं जो बंद रहते हैं छुट्टियों पर। 185 दिन हमारे यहाँ छुट्टी उत्तर प्रदेश में होता है, तो छुट्टियों के दिन हम लोगों को, मछुआरों को पढ़ा सकते हैं। उस स्कूल में अलग से बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खाली अपनी इक्विपमेंट, लैब जो है सरकारी लैब हो,
अभी उत्तर प्रदेश में जो पानी चेक होने के, जमीन चेक होने का जो काम चल रहा है, उसमें बहुत खराब दशा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ उसे सरकार खुद किसी प्राइवेट कंपनी से सब काम मत करे। आपके पास साइंटिस्ट हैं, आपके पास हैंड्स हैं, बहुत उसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है। उसके लिए आप खुद अपने तरफ से ब्रांडेड चीज़ें, उस मछली के पालने का जो ज़मीन है चेक हो कि इसमें झींगा पलेगा, इसमें मछली होगी कि नहीं होगी, इसमें पोखरे चल सकते कि नहीं चल सकते हैं। पता चला मिट्टी बिना चेक के ही पैसा दे दिया गया, पता चला वो कुछ हो ही नहीं रहा है। पानी चेक हुआ, पता चला जो केमिकल दिया वो कुछ है नहीं, ऐसे है जैसे तरीके से। हमारे यहाँ तो मैं क्या बताऊँ, हम तो साइंस के छात्र हैं। इस समय तमाम इंटर कॉलेज ऐसे हैं जिसमें रिएजेंट नहीं हैं और उनको पढ़ा के बेचारों को प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है। तो ये काम धरातल पर अगर हम लोग कसम खाए हैं कि उत्तर प्रदेश, इस देश को उत्तम बनाना है, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में राम राज लाना है और इन गरीबों की गरीबी खत्म करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी बढ़ जाए, इस देश में प्रोटीन युक्त भोजन हो जाए, तो उसके लिए हमें काम करना होगा, इन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। कुछ बातें हमारे अधिकारियों ने लिखा है कि आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मत्स्य सेक्टर में विकास की असीमित संभावनाओं के दृष्टिगत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य सेक्टर के महत्व को पहली बार आज यहाँ इस सरदार पटेल की उस कदमों में, इस शारदा सरोवर डैम के इस क्षेत्र में ऐतिहासिक जगह पर आज शुरुआत की गई है। इससे मैं माननीय मंत्री जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश की तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम देश के मत्स्य पालकों, मत्स्य बीज उत्पादकों एवं मत्स्य उद्यमियों के लिए भी समर्पित है, ताकि देशवासियों को मत्स्य पालन तकनीकियों, नदियों, जलाशयों में मत्स्य आखेटक प्रबंधन की जानकारी प्रदान करते हुए जल क्षेत्रों के दोहन न करने व जल क्षेत्र की सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता बनाते हुए अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में जल संसाधन के रूप में तालाब 1.6 लाख हेक्टेयर है, जलाशय 2.34 लाख हेक्टेयर है, नदियां 25,000 किलोमीटर हैं, वेस्टलैंड है 1.3 लाख हेक्टेयर है। तो ऐसे में सारे कुछ हैं, ये है सारी चीज़ें, इसमें कुछ नहीं है, सारा कुछ आपको लिखा दिया हूँ। जो मैंने दिया है वो अगर हो जाए तो शायद हमारे उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत ढेर सारे अधिकारियों से उम्मीद रखता हूँ कि इसे आप लोग धरातल पर उतारने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।